नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। दोस्तों 16 जून 2013 में आई केदारनाथ आपदा एक ऐसी महापर्णय थी जिसने भारत देश को हिलाकर रख दिया। इस आपदा की शुरुआत 15 जून 2013 से शुरू हुई। ऐसी बारिश केदारनाथ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। अगली सुबह यानी 16 जून को भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। केदारनाथ के पहाड़ों पर झीलों में बारिश का पानी भारी मात्राओं में भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। उस समय केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और वे सभी बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। शाम हो चुकी थी लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान भर रही थी। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना भक्तों को डराने लग रही थी और केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। उस समय सभी यात्री केदारनाथ मंदिर के पास बने होटलों में आराम कर रहे थे और वहां मौजूद सभी लोग इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात कितनी भयानक होने वाली है। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयानक मंजर से लोगों का सामना हुआ और इस लैंडस्लाइड से मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजरा। कुछ तो बह गए और कुछ जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाँ कुछ समय पहले बाबा केदारनाथ के जयकारे की आवाज गूंज रही थी, वहाँ रात के सन्नाटे में अचानक लोगों की चीखें गूंजने लगी। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती हुई नदियों से घिर गया। मौत को सामने देखकर वहां मौजूद लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वे सुबह होने का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने इस प्रलय का पहला आघात ही झेला है। साल 2013 में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के आसपास बाढ़ की विभीषिका। 16 जून 2013 यानी ठीक 10 साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह। केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चोराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा। ग्लेशियर में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि उसकी दीवार टूट गई। 5 मिनट में पूरी झील खाली हो गई। यह झील चौराबाड़ी ग्लेशियर के कारण बनी थी, जहां से मंदाकिनी नदी भी निकलती है, जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। पानी बढ़ने से यह झील फटी और इसका पानी कई लाख लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नदी में मिल गया, जिसका प्रवाह पहले से ही काफी तेज था। इससे 17 जून को केदारनाथ में बाढ़ आ गई। भगवान शिव, जिनका पीछा पांडव कर रहे थे, ने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ में जमीन में गायब हो गए। ऐसा माना जाता है कि मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान शिव गायब हो गए थे और मंदिर के अंदर स्थित लिंगम का निर्माण पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के तत्वों द्वारा स्वाभाविक रूप से हुआ है। बादल अक्सर बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे ऊंचे इलाकों के आसपास क्यों फटते हैं? जवाब: बद्रीनाथ 3300 मीटर और केदारनाथ 3583 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में है। जैसा कि ठीक पिछले सवाल के जवाब में बता चुके हैं कि हिमालय से टकराकर मानसूनी बादल धीरे धीरे भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और बादल फटने का माहौल बन जाता है। बाढ़ के कारण भूस्खलन होने लगा, जिससे सैकड़ों घर उजड़ गए और फंसे हुए हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। कुदरत का कहर सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बरपा हुआ। सबसे ज्यादा तबाही रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव की नगरी केदारनाथ में हुई। केदारनाथ मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद तो सुरक्षित है, लेकिन प्रवेश द्वार और आसपास के सारे इलाके या तो बह गए हैं या पूरी तरह तबाह हो गए हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ, चंद्रपुर और गौरीकुंड में भारी नुकसान हुआ है। कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सैकड़ों गांव बाढ़ में बह गए हैं। उत्तराखंड में हुई बारिश का असर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी पड़ा।
जहां से 15 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। सेना, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य के लिए मिलकर एक साथ काम किया। कई हजार सैनिकों को बचाव अभियान के लिए तैनात किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर आगे ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया, लेकिन पहाड़ी इलाके होने के कारण भारी कोहरे और बारिश के बीच उनके लिए कार्य करना बेहद चुनौती भरा कार्य था। 10,000 से अधिक सैनिकों और भारतीय वायुसेना के कई विमानों की मदद से स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर